जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। इस वक्त की सबसे ताजा अपडेट निकल कर आ चुकी है। आपको बता देना चाहते हैं 25 मिनट में इजराइल ने उड़ा दी फिलिस्तीन में 15 आतंकी सुरंगें, लगभग 40 आतंकी मौके पर ढेर। जी हां दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं पिछले 15 दिनों से इजराइल यहां पर हमास की टांगे तोड़ रहा है। दोस्तों जंग छिड़ी हुई है जिसमें हमास के तमाम आतंकियों को इजराइल जो है बाप बनकर औकात दिखा रहा है और तमाम फिलिस्तीन के जो जितने भी हमास के आतंकवादी थे जो जिहाद फैलाने की कोशिश कर रहे थे, इजराइल ने उनके दांत तोड़ दिए हैं दोस्तों। उनकी सुरंगों में ही उनको दफन कर दिया है। ये हालात कर दिए हैं दोस्तों। इजराइल ने बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, लेकिन हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको पल पल की अपडेट से जो है रूबरू करा सके। आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों 25 मिनट में इजराइल ने उड़ा दी फिलिस्तीन में 15 आतंकी सुरंगें, लगभग 40 आतंकी मौके पर ढेर। जी हाँ दोस्तों, इजराइल दोस्तों पिछले 10 से 15 दिनों हो गए दोस्तों ये जंग को चलते हुए। लगातार गाजा पट्टी से दोस्तों तोपें घुस रही है, हवा में लड़ाकू विमान घुस रहे हैं इजराइल की ओर। जाते ही दोस्तों हमास ने जहां जहां आतंकी सुरंगें बना रखी है वहां पर दोस्तों लड़ाकू विमान दोस्तों रॉकेट बरसा रहे हैं और तमाम आतंकी मौके पर ढेर हो रहे हैं। इससे फिलिस्तीन की पूरी तरीके से कमर टूट चुकी है। इससे आतंकवादी संगठन हमास की पूरी तरीके से कमर टूट चुकी है। और अब तो दोस्तों 5400 करोड़ रुपए के हथियार दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया है और रवाना हो चुके हैं। कुछ ही देर में दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि आज या कल दोस्तों 24 घंटे के अंदर अंदर जो अमेरिका 5400 करोड़ के हथियार भेजेगा वो भी पहुंच जाएंगे और इजराइल के हाथ मजबूत हो जाएंगे दोस्तों और हमास पूरी तरीके से नक्शे से मिट जाएगा। इजराइल ने दोस्तों पूरी दुनिया के सामने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण रखा है कि जनसंख्या में भले ही छोटे हैं लेकिन किस तरीके से आतंकवाद का सामना करना है, किस तरीके से हमास जैसे आतंकवादी संगठन की कमर तोड़नी है, ये इजराइल ने करके दिखाया है दोस्तों। आधी रात को इजराइल ने बढ़ाई गाजा पट्टी पर सेना, जान बचाकर भागे हमास के कई आतंकी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं जब से दोस्तों ये जंग छिड़ी हुई है तब से लगातार बेंजामिन नेतन्याहू लगातार बयान दे रहे हैं, खतरनाक मूड में है, साफ शब्दों में कह रहे हैं कि इजराइल जो है किसी भी दुश्मन को नहीं बख्शेगा और हमास के किसी भी आतंकवादी को नहीं बख्शेगा। फिलिस्तीन की पूरी कमर तोड़कर रख दी जाएगी। और अब बताया जा रहा है दोस्तों आधी रात को इजराइल ने दोस्तों गाजा पट्टी पर दोस्तों सेना बढ़ा दी है। जबरदस्त तरीके से टैंक घुस के अंदर आ चुके हैं और सेना बढ़ाई जा चुकी है और इस चीज से डर कर यहाँ पर हमास के सैकड़ों आतंकी जो है दोस्तों फरार हो चुके हैं। हालांकि कई आतंकी हवाई हमले में मारे जा चुके हैं दोस्तों। पिछले 10-12 दिनों से ये जंग जारी है जिसमें दोनों तरफ से रॉकेट हमले हो रहे थे, लेकिन जो हमास ने रॉकेट छोड़े थे, आतंकवादी संगठन हमास ने जो रॉकेट छोड़े थे दोस्तों, इजराइल ने उनको आयरन डोम की वजह से हवा में ही उड़ा दिया। लेकिन जो इजराइल ने पलटवार किया दोस्तों पूरी दुनिया में काबिल तारीफ है। इजराइल ने दिखा दिया कि किस तरीके से आतंकवादियों से लड़ाई लड़ी जाती है, किस तरीके से यहाँ पर हमास की कमर तोड़ी जाती है दोस्तों। जितना भी पलटवार किया उससे हमास नेस्तनाबूद हो गया, इजराइल की जीत हो गई दोस्तों। एक तरीके से यूं देख लीजिए तमाम हमास के बड़े बड़े आतंकी आका, बड़े बड़े आतंकी कमांडर मौके पर ढेर हो चुके हैं। अब दोस्तों कुछ गिने थोड़े बहुत आतंकी और बचे हैं दोस्तों, उनको इजराइल बिल्कुल भी नहीं बख्शेगा। आपको बता देना चाहता हूं एक अनुमान के मुताबिक 300 से ज्यादा आतंकवादी दोस्तों हमास और फिलिस्तीन को छोड़कर दोस्तों पलायन कर चुके हैं, फरार हो चुके हैं दोस्तों क्योंकि उनको पता लग चुका है कि इजराइल जो है उन सभी आतंकवादियों का बाप बनकर दोस्तों खड़ा हुआ है और बाप जब खड़ा होता है तो बेटा झुकना ही पड़ता है और यही हालत कर दी है इजराइल ने हमास की। अब दोस्तों एक और अपडेट आपको दे देना चाहते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर तुर्की ने दोस्तों पूरा दम लगाया था दोस्तों की इजराइल पर अटैक करने के लिए, बहुत सारे देशों को उकसाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन ऐन वक्त पर जिस तरीके से रूस ने तमाचा मारा है यहाँ पर दोस्तों तुर्की को, वो काबिल तारीफ है। एक झटके में तुर्की अपनी औकात में आ गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है उछलने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान दोस्तों यहाँ पर हिंदुस्तान, अमेरिका और दोस्तों यहाँ पर फ्रांस और इन सब के दबाव के आगे कुछ नहीं कर पाया। और वैसे भी पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि जाके इजराइल से भिड़ जाए। दूसरी तरफ जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बयान दिया था कि इजराइल को पूरी अधिकार है दोस्तों अपने नागरिकों की रक्षा करने का, ऐसे में दोस्तों कोई भी दुश्मन जो है इजराइल पर अटैक करेगा तो इजराइल को पूरी अधिकार है वहां पर वापस जवाबी कार्रवाई करने का और आतंकियों को खत्म करने का। इस बयान के बाद दोस्तों किसी भी 57 अरब मुस्लिम देशों की हिम्मत नहीं हुई कि जाकर यहां पर दोस्तों इजराइल से पंगा ले ले। हालांकि दोस्तों ले भी नहीं सकते हैं क्योंकि इजराइल के साथ भी कई दोस्त हैं, कई देश खड़े हुए जो अच्छी मित्रता निभाते हैं इजराइल से। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान है, अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है दोस्तों, रूस है, काफ़ी देश है दोस्तों जो यहाँ पर एक तरफा जो है मदद करने के लिए तैयार है इजराइल की। अब दोस्तों आपको एक और अपडेट दे देना चाहते हैं दोस्तों की दुनिया के कई देश दोस्तों अब ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इन दोनों देशों की जंग रुक जाए, क्योंकि दोस्तों अब जो है दबाव पड़ने लग चुका है, क्योंकि दोस्तों अब हमास का काफ़ी हद तक जो है सफाया कर चुका है इजराइल
और हमास जो है दोस्तों उसको वापस पनपने में कम से कम 10 साल लग जाएंगे। हमास की मदद यहाँ पर जो है लगभग दोस्तों ईरान कर रहा है, इराक कर रहा है, लेकिन दोस्तों इतने हथियार मुहैया कराए गए हमास को, लेकिन उन सभी हथियारों को इजराइल ने नेस्तनाबूद कर दिया है, तबाह कर दिया दोस्तों। हमास के जो इतने भी हथियार थे, जितने भी आतंकवादी थे, उनको खत्म करते करते, उनका सफाया करते करते दोस्तों खुद इजराइल के भी हथियार दोस्तों खत्म होने की कगार पर आ गए थे। लेकिन जो बाइडेन ने इन वक्त पर 5,400 करोड़ रुपए के हथियार दोस्तों विमानों के जरिए रवाना कर देंगे, जल्द से जल्द दोस्तों रखवा दिए गए हैं विमानों में, और जल्द रवाना होकर सीधे इजराइल पहुंच जाएंगे और इजराइल के हाथ मजबूत हो जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें, आतंकवाद से लड़ाई लड़ना इस वक्त बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आतंकवाद जगह जगह अशांति फैला रहे हैं, निर्दोष लोगों को दोस्तों यहाँ पर जो उनकी जान ले रहे हैं। ऐसे में दोस्तों पूरी दुनिया एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और मुहिम छेड़ रही है। इसी मुहिम में दोस्तों इजराइल ने वही प्लान अपनाया जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनाया था, सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, घर में घुस करके पाकिस्तानी आतंकियों को धोया था दोस्तों। उस वक्त हिंदुस्तान ने जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान को असली औकात दिखाई थी। पाकिस्तान देखता रह गया था कब हिंदुस्तानी हमारे फाइटर जेट, लड़ाकू विमान, भारत माता की रक्षा करने वाले जवान जो है दोस्तों पाकिस्तान की सीमा में गए थे और कब वापस आ गए उनको ढेर करके। इस चीज़ का अंदाजा पाकिस्तान को भी नहीं चला था। ये ताकत होती है दोस्तों आज के जो है दोस्तों टेक्नोलॉजी और माइंड की। और ठीक इसी तरह इजराइल भी दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से ऐसे की ऐसे ही व्यू रच रहा है, ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों रॉकेट जो है छोड़ रहा है और तमाम सुरंगें तबाह कर दी जा रही है आतंकियों की। तमाम जितने भी अड्डे बना रखे हैं हमास के आतंकियों ने उनको तबाह कर दिया दोस्तों। फिलिस्तीनियों की कमर तोड़ दी है। फिलिस्तीन ने जैसे हमास को बड़ा किया, हमास के तमाम आतंकियों को जो है दोस्तों पाल पोस कर उनको दोस्तों जो है हथियार मुहैया कराए, लेकिन इजराइल ने एक झटके में उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। क्योंकि इजराइल दोस्तों इस वक्त किसी भी हाल में दुश्मन को बख्शने की गलती नहीं कर रहा है, बिल्कुल पूरी तरीके से दुश्मन का खात्मा कर रहा है। अब आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, जिस तरीके से दुनिया का दबाव पड़ रहा है, जैसे अमेरिका, इजिप्ट, तुर्की और भारत, सभी देश चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द दोस्तों ये जंग रुक जाए, इनके बीच में सीज फायर हो जाए। तो ये चीज़ देखने को मिल रही है कि जल्द से जल्द इन दोनों देशों के बीच में सीज फायर भी हो सकता है। हालांकि सीज फायर होने के बाद भी दोस्तों ये गारंटी नहीं है कि ये जंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस जंग को चलते हुए 50 साल हो चुके हैं। पिछले 20 साल से हर 2-3 साल के बीच में दोस्तों इन दोनों देशों के बीच में फायरिंग होती है, गोला बारूद बरसा दिए जाते हैं। आपको याद होगा 2014 के अंदर भी फिलिस्तीन और हमास के बीच में एक भयंकर जंग छिड़ी थी। उसमें हमास के हज़ारों आतंकी ढेर हो चुके थे, हज़ारों फिलिस्तीनी आतंकवादी मारे गए थे। तो ये दोस्तों ताकत है इजराइल की। पिछले 7 साल बाद इजराइल ने ऐसा भयानक ऐतिहासिक हमला किया है जिससे पूरी तरीके से हमास के जो है दोस्तों चकनाचूर हो चुका है हमास। उसके आतंकी दोस्तों यहाँ पर भिखारियों के जैसे भागे भागे फिर रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ना पाकिस्तान कुछ कर पा रहा है ना तुर्की कुछ कर पा रहा है, क्योंकि सबको पता है सामने इजराइल खड़ा हुआ है। ऐसे में किसी भी देश की हिम्मत नहीं है, किसी भी 57 अरब मुस्लिम देशों की हिम्मत नहीं है कि जाकर इजराइल से भिड़ जाए। इजराइल बहुत पावरफुल कंट्री है दोस्तों, भले ही जनसंख्या में छोटी है, लेकिन बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी से दोस्तों वहाँ पर जो है उन्होंने यहाँ पर डेवलपमेंट कर रखा है। उदाहरण के लिए आपको बता देना चाहते हैं, जब भी दोस्तों इजराइल पर कोई भी देश या आतंकवादी संगठन हमास और उसके आतंकी हमला करते हैं, तो इजराइल ने दोस्तों उन चीज़ों से बचने के लिए दोस्तों जगह जगह दोस्तों पार्क, गार्डन और जितने भी सड़कें हैं दोस्तों, खुला एरिया है, वहाँ पर बंकर बनाए गए हैं। उन बंकर में दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से लोहे सरिये से, वो सीमेंट से बंकर बनाए गए हैं। उसमें पूरी तरीके से लोहे से दोस्तों ज़बरदस्त स्टील से उनको ढका गया है। जैसे ही दोस्तों हमला होने की आशंका होती है, इजराइल के नागरिक जो बाहर घूमते हैं तुरंत प्रभाव से उस बंकर में छुप जाते हैं, अगर वो घर से बाहर होते हैं तो। ऐसे में दोस्तों इजराइल पर दोस्तों कोई अटैक करेगा तो आयरन डोम उस मिसाइल को हवा में ही खत्म कर देगा, लेकिन फिर भी अगर मिसाइल नीचे गिरती है तो जान का नुकसान नहीं होगा, माल का नुकसान हो सकता है। लेकिन फिर भी किसी की में हिम्मत नहीं है, हमास जैसे आतंकवादी संगठन में इतनी हिम्मत नहीं है कि जाकर वहाँ से जो है इजराइल पर अटैक कर दे। अब तो दोस्तों उसकी कमर पूरी तरीके से तोड़ दी गई है। अब माना जा रहा है कि इन दोनों देशों के बीच में सीज फायर हो जाएगा, और सीज फायर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है कि क्योंकि अब हमास की वैसे भी दोस्तों कमर पूरी तरीके से टूट चुकी है। कई बार आतंकवादियों के साथ निर्दोष लोग मारे जाते हैं। ऐसे में दोस्तों अब ये जंग रुक जाए इंसानियत के नाते तो बहुत अच्छी बात है। शांति और सुकून से सभी मिलजुल कर रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। दुनिया के तमाम देश भी यही चाहते हैं कि ये जंग जो है जल्द से जल्द रुक जाए, क्योंकि अब आतंकवाद का सफाया हमास का पूरी तरीके से हो चुका है। थोड़े बहुत आतंकवादी और बचे हैं, उनको इजराइल और ख़त्म कर देगा जो फरार हो चुके हैं। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, साथ ही आपका कोई प्रतिक्रिया हो तो कमेंट जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत।